नमस्कार दोस्तों, इग्नोर नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। BHDC 101 की आज 5वीं यूनिट पढ़ेंगे। 5वीं यूनिट का नाम है भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य का वैचारिक आधार। इसमें सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं, भक्ति एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी अनुभूति है जो व्यक्ति को अपने से अलग और अपने से बड़ी किसी सत्ता के समक्ष समर्पण के लिए विवश करती है। देशभक्ति, गुरु भक्ति, राजभक्ति, स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति आदि शब्दों से यही प्रकट होता है। राम भक्ति या कृष्ण भक्ति की व्याख्या वैष्णव धर्म विज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। शिव शक्ति जैसे इष्ट देवों का स्वरूप समझने के लिए सेमत और शाक्त मत की उपासना पद्धतियों और विश्वासों में झांकना होगा, किंतु यहाँ भक्ति शब्द का प्रयोग बिना किसी उपसर्ग के किया जाता है। वहाँ इसका एकमात्र सामान्य अर्थ ईश्वर के प्रति चरम समर्पण ही होता है। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन के स्वरूप एवं विस्तार। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है वह कोई ऐसा संगठित प्रयास नहीं था जो किसी एक सर्वमान्य सिद्धांत पर टिका और सचेत रूप से गढ़ा गया हो। वास्तव में वह भिन्न भिन्न स्रोतों से प्रेरित भिन्न भिन्न सामाजिक दृष्टियों और अनेक वैचारिक आधारों को लेकर चलने वाले अनेक धार्मिक आंदोलनों का एक सामूहिक नाम है। इसमें जहाँ एक और नई सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक विचार हैं, तो दूसरी ओर उसके भीतर रूढ़िवादी शक्तियां भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। यदि निर्गुण संतों ने वर्ण व्यवस्था को नकारा हो तो तुलसी जैसे सगुण भक्तों ने ब्राह्मणों को सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हुए वर्ण व्यवस्था को अपना मुक्त समर्थन दिया है। सगुण भक्ति के केंद्र में मुक्ति और मंदिर होने के कारण यह अधिक सुगम और अत्यंत लोकप्रिय हुई है। अब देखो, एक दोहा लिखा है इसमें कि जात पात पूछे न कोई, हरि को बजे सो हरि को होई, कहकर सैद्धांतिक रूप से भक्ति का द्वार भले ही सबके लिए खोल दिया हो, व्यावहारिक रूप से मंदिर में प्रवेश का द्वार चतुर्थ वर्ण के लिए बंद ही रहा है। वहां प्रवेश में केवल द्विज जातियों का ही विशेषाधिकार है। दलित जातियों के भक्त मंदिर के बाहर भले ही भज ले, मंदिर में विराजमान अपने इष्ट देव के दर्शन से उन्हें सर्वथा वंचित रखा गया है। इसमें बताया गया है कि जो दलित निम्न वर्ग के लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था, और जो विशिष्ट जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ही मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। निम्न वर्गों को उसमें भेदभाव के लिए मंदिर में जाना भी उचित नहीं समझा जाता था। निर्गुण संतों ने समाज को नया रूप देना चाहा, किंतु सगुण भक्त यथाशक्ति को ही मर्यादा की रक्षा और समाज के कल्याण का प्रयास समझते रहे। कबीर और नानक जैसे निर्गुण संतों ने हिंदू मुसलमान के भेद को अस्वीकार किया है, लेकिन सगुण भक्ति का स्वरूप हिंदू समुदाय को ही संबोधित करता था। भक्ति का सूत्रपात दक्षिण में हुआ था। भक्ति का आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत से ही शुरू माना गया है। अब आगे आता है भक्ति काल का उदय के कारण। अब भक्ति काल का उदय कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था, यह हम पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास की 15वीं और 16वीं शताब्दी समाज के इतिहास और साहित्य के समान रूप से भक्ति के रस से अपलावित हैं। भावना की दृष्टि से भक्ति का समर्पण भाव पूरे आंदोलन में समान है। इस दृष्टि से सभी साधक भक्त भी कहे जा सकते हैं और संत भी। अध्ययन की सुविधा के लिए सगुण साधकों को भक्त और निर्गुण साधकों को संत कहा जाता है। आइए देखते हैं कि भक्तों और संतों की अभिव्यक्ति एक दूसरे से अलग होने के कारण क्या उनकी सामाजिक परिस्थितियां में है। अब देखते हैं कि संतों और भक्तों में क्या अंतर है, उनकी सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। भक्ति काल का एक पक्ष काल है, दूसरा पक्ष काव्य है, इसलिए उसका अध्ययन साहित्य के अलावा इतिहास के एक अध्याय के दौर पर ही भी किया जाता है। भक्ति काव्य के वैचारिक आधारों की तलाश दोनों ही प्रकार के अध्ययनों का विषय है। रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि जहाँ भक्ति आंदोलन को इस्लाम के साथ क्रिया प्रतिक्रिया के प्रतिबिंब की तरह देखते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ये बताया है कि लोक और जातीय परंपराओं के विकास को केंद्र में रखकर भक्ति साहित्य की व्याख्या करते हैं। शुक्ल जी हिंदुओं के प्रभाव और उससे उत्पन्न सांस्कृतिक संकट को भक्ति युग के विकास का प्रमुख कारक मानते हैं। शुक्ल जी ने क्या मानते हैं, सांस्कृतिक प्रकट को भक्ति युग के विकास का प्रमुख कारक मानते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह का के लिए अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए गए हैं, देव मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता है और वे कुछ नहीं कर सकते। अपने पौरुष से अथाह जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था उसके पास। सगुण भक्ति के संदर्भ में ही उन्होंने कहा, हिंदुओं के स्वातंत्र्य के साथ ही वीरगाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में छिपी है। इस हीन दशा में वे अपने पराक्रम के गीत किस मुख से गाते और किन कानों से सुनते।
जनता की गहरी उदासी छा गई थी। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपाक्ष वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह रहने दी। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास प्रमाणित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विश्लेषण है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसके निश्चित चिन्ह हिंदी साहित्य में मिलते हैं। लोक की ओर मुड़ते हुए बौद्ध धर्म धीरे धीरे सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं को प्रेरक तत्व बन गया। इस संदर्भ में वे इस्लाम का कोई विशिष्ट प्रभाव अस्वीकार करते हैं। संतों और सगुण मार्गी भक्तों में नए रसबोध को बढ़ावा दिया जाता है। अब आ गया ज्ञानाश्री भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार। उत्तर भारत में संतों ने जिस मत का प्रचार किया है और उन्होंने विश्व कल्याण का साधन समझा, वह कोई नितांत नवीन संदेश नहीं था और न ही भारतीयों के लिए उसके कोई अंश अपरिचित था। निर्गुण मार्ग में संतों ने जो भावनाएं अभिव्यक्त की है उनकी श्रृंखला इतिहास में पीछे उपनिषद युग तक की जाती है। वस्तुतः वह सभी प्रकार के द्वैत अद्वैत निर्गुण सगुण सत असत के भेद के ऊपर है। नेति यथार्थ न इति का अर्थ है ऐसा भी नहीं। इसी नेतिवादी परंपरा को योग साधना के सभी संप्रदायों ने अपनाया, जिसकी साधना पद्धति का रूप शरीर साधना था। इन्होंने अंतर्मुख अनुभूति और आत्मा ज्ञान को ही सत्य और सबसे बड़ी उपलब्धि माना है। इस विश्वास में उन्हें पुस्तक के ज्ञान के जंजाल से मुक्ति का औचित्य मिला और वह व्यर्थ बौद्धिक उलझनों से बचे रहे। मध्य युग के संतों में अद्वैतवाद शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन की अपेक्षा उपनिषदों के अद्वैतवाद के अधिक निकट हैं। इन्होंने विज्ञान और कर्म हृदय और बुद्धि के सामंजस्य के मार्ग को अपनाया। कर्म प्रधान होने के कारण संतों का मार्ग लोक जीवन में अधिक निकट था और इसलिए यह सहजागरीय था। अब देखते हैं आगे उपनिषद में। उपनिषद का सामान्य या शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना। विशेष अर्थ में यह शब्द ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठने के लिए रूढ़ हो गया है। यह वेदों की संख्या से संबंधित वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें आत्मा परमात्मा आदि का निरूपण है। उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के स्वरूप वही है जिसका ज्ञान संतों ने अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए केनोपनिषद में इस बात को अनेक बार दोहराया गया है कि ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि उनके पास तक न आंखें पहुंच सकती न वाणी की गति, मन उनको जान नहीं सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में यह लिखा गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्म के मूर्त रूप का निषेध कर उसे मात्र मन में ही ध्यान रखने के योग्य बताया गया है। इस उपनिषद में सर्वोत्तवाद की भावना का सुंदर विकास मिलता है। यह सत्य है, यह ब्रह्म है, न मोटा है न पतला है, न वायु सदृश है, न आकाश सदृश है, न छायावान है, न अंधकारमय है, किंतु संसार की सभी वस्तुओं में यह व्याप्त है और कोई भी जड़ या चेतन पदार्थ ऐसा नहीं है जो इसके अभाव में स्थित है। अब आगे आता है श्री भगवत गीता। अब भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं हम। परंपरा में यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचनों के रूप में प्रसिद्ध है। भगवत गीता में कृष्ण के जो वचन लिखा उनके बारे में लिखा गया है। महाभारत में जो कृष्ण ने अपने जो उपदेश दिए थे उसके बारे में श्री भगवत गीता में लिखा गया है। जो इसमें देखते हैं पढ़ते हैं हम। महाभारत में इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन के मोह निर्माण के लिए श्री कृष्ण के उपदेश की तरह निरूपित किया गया है। इसलिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद सॉन्ग ऑफ गॉड के नाम से भी किया गया है। ब्रह्म के निर्गुण रूप की महिमा गीता में गाई गई है। कृष्ण ने स्वयं को निर्गुण भी कहा है। वे अजर अविनाशी सर्वव्यापी निर्विकार और इंद्रियातीत हैं। आत्मा वस्तुतः परमात्मा ही है। जिस प्रकार सूत के ताने बांधने की से भांति भांति के कपड़ों का निर्माण होता है, पर वास्तव में देखा जाए तो वह सूत ही है, उसी तरह जड़ और चेतन व्यष्टि समष्टि जीव और ईश्वर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह सब एक ही है। जो कुछ है सब अपना आप ही है, वर्णातीत स्वयं वेद है। ऐसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह इंद्रिय गम्य नहीं हो सकता। अतः संतों का सूक्ष्म ब्रह्म निर्विकार होने के कारण ज्ञान गम्य भी माना गया है। अब आ गया सहज ज्ञान। सहज ज्ञान में हम पढ़ते हैं ईसा पूर्व शताब्दियों में ही गौतम बुद्ध और जैन तीर्थकर महावीर ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था और विरोध की वह धारा रूप बदलते हुए बाद में वह प्रवाहित होती रही। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय में से वज्रयान सहजयान आदि शाखाएं निकली। मध्य युग के संतों में सहजयान की छाप सबसे गहरी थी। अब इसमें देखते हैं सहजयान में पहला सिद्ध पंथ। तो इसमें क्या लिखा गया है। सहजयान की नींव डालने वाले साधक सिद्ध कहलाई। सिद्धों ने शून्यवाद के दर्शन को अपनी उपासना की व्यावहारिक पद्धति बनाकर लोक स्तर पर उतार दिया था। शून्य और सहज के लिए पर्यायवाची बन गए थे।
सिद्धू ने चरम आनंद की खोज के लिए अनुभूति का मार्ग अपनाया। सहजयान कर्मकांड और ब्रह्मचार्य के विरुद्ध थे। सहजयानी जाति भेद के भी विरुद्ध थे। वो और शास्त्र व पुस्तक ज्ञान में कोई आस्था नहीं रखते थे। सहरप्पा ने व्यंग्य पूर्वक लिखा कि अगर नंगे होने से मोक्ष मिलता है तो कुत्ते और सिंहार को भी मोक्ष का अधिकार माना जाए। यदि सात्विक भोजन, जैसे शाकाहारी भोजन होते हैं, सात्विक भोजन बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं, तो घास पात खाने वाले घोड़े हाथी को भी मोक्ष के लायक समझा जाए। सिद्ध ने डंके की चोट में घोषित किया कि सभी प्रकार के ब्रह्मचार व्यर्थ हैं। माला जप, हवन, तीर्थाटन, मूर्ति पूजन आदि सभी व्यर्थ हैं। धार्मिक ही नहीं, सामाजिक ब्रह्मचार का भी निषेध और खंडन सहजयान में किया गया है। सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा बड़ी बताई गई है। पुरोहितवाद का तीव्र विरोध करने वाले सिद्धू ने गुरु के प्रति अंध भक्ति का प्रदर्शन किया गया है। इस कारण इस द्वारा स्वीकृति साधन मार्ग का स्वरूप है कि ये सभी मार्ग गुह्य साधक थे, अतः योग्य गुरु के बिना इस साधना का ज्ञान और अनुभव संभव नहीं है। अब सिद्ध मत में गुरु को महत्व सबसे ज्यादा दिया गया है। अब दूसरा है नाथ पंथ। सिद्ध संप्रदाय के बाद जिसने संत दर्शन के विकास को सबसे अधिक गहराई से प्रभावित किया वह है नाथ संप्रदाय। पीताम्बर दत्त बड़थवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ पंथ को सिद्ध मत के विस्तार के रूप में ही देखते हैं। इतिहास में गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का प्रणेता माना जाता है। नाथ पंथ भी साधना पद्धति के रूप में शरीर साधना को ही अपनाया है, लेकिन उसका स्वरूप है हठ योग। हठ पूर्वक साधना के पीछे एक परंपरागत संदर्भ है जो सिद्ध परंपरा से आया है। सहज के प्रति सिद्धू में विश्वास, पंचमकार का आचरण शामिल था, जो है मिथुन, मांस, मत्स्य और मदिरा मुद्रा। इसके कारण आचरण में ऐसी शिथिलता और अतिवाद की प्रचुरता हुई कि गोरखनाथ ने पंचमकार के नकार को अनिवार्य पाया। उपनिषदों का अनिवार्यवाद और सहजयान का महासुख नाथ पंथ में आकार अपना रूप थोड़ा बदल देता है। महासुख के स्थान पर शिवत्व की कल्पना की गई है। शिवत्व की और ही ईश्वरत्व का पर्याय माना गया है, लेकिन नाथपंथियों के ये शिव निर्गुण थे और सगुण नहीं थे। संत साहित्य में जो अर्थ निर्गुण राम का है, नाथ पंथ में वह अर्थ शिव का है। गोरखनाथ ब्रह्म चिंतन पर जोर देते हैं। वे आत्मा को ही सर्वव्यापक समझते हैं और उसके अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता। आत्मा ही मछली है, वही जाल है, वही दिवर है और वही जीवन बनकर उसमें फंस जाता है। नाथपंथियों को शास्त्रीय और पुस्तकीय ज्ञान से चिढ़ थी। गोरखनाथ सदा उसे तिरस्कार और वितृष्णा से देखते रहे। गोरखनाथ ने धार्मिक अंधविश्वासों और ब्रह्मचारों का खंडन सिद्धों जैसी उग्रता से किया। सूर्य ग्रहण के समय मिट्टी के बर्तन और जल अशुद्ध समझ कर छोड़ देते हो, धान्य और दृदाती क्यों नहीं फेंक देते। ब्रह्मचर्य को केंद्र में रखने के कारण नाथपंथी साधना पद्धति व नारी के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः नकारात्मक हो गया है। गोरखनाथ के लिए नारी पाप का द्वार, वासना का खान, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समझी जाती है। लेकिन संतों का नारी दिखार नाथपंथियों से एक स्तर से पर भिन्न है। संत नारी के केवल कामिनी रूप के निंदक हैं। नाथपंथियों के लिए नारी का अर्थ कामिनी है। दादू ने नारी की चर्चा कई रूपों में की है: दामिनी, मोहिनी, विरहिणी, सती, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी। सिद्धू की तरह नाथ पंथ में भी गुरु को उच्च स्थान दिया गया है। योग साधना के लिए गुरु का पथ प्रदर्शन अनिवार्य माना गया है। संतों ने उनकी मर्यादा को और भी बढ़ाकर ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। दादू ने एक दोहे में कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दादू ने एक दोहे में बताया गया कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। अब ये संकोच में या ऐसे दुविधा में पड़ गए हैं कि पहले किसके लागू, गुरु के लागू या गोविंद के लागू। तो इसमें गुरु की सबसे बड़ी उपाधि बताई गई है। गुरु की महिमा सबसे ईश्वर से भी ऊंची मानी गई है और इसमें नारी अपने मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। नाथ पंथ में जाति भेद, वर्ग भेद और धर्म भेद का कोई स्थान नहीं था। नाथ पंथ में भी जाति भेद, वर्ग भेद और धर्म भेद का विरोध किया गया है। इसमें भी वो गोरखनाथ का धर्म कुरान और पुराना से परे था। हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से फटकारने में गोरखनाथ को कोई भी इच्छुक नहीं थी। संतों ने किसी भी स्थापित और प्रतिष्ठित धर्म को स्वीकार नहीं किया, न हिंदू धर्म को न इस्लाम धर्म को। धार्मिक ब्रह्मचारों को समान रूप से विरोध किया है। गोरखनाथ की एक उक्ति भी लिखी गई है इसमें: उठ्या सारण बैठा सारण, सारण जगत सुता तीन भूने, बिछाई ना जाल कोई जाबी रे पुता। दादू अनुसरण में कहते हैं: उठ्या सारण बैठा विचार संभाग जग सुता, तीन लोग तत् जाल विडालना कहाँ जाइया पुता।
अब गोरखनाथ ने भी हठ योग साधना का ज्यादा मार्ग अपनाया है। अब देखो नाथपंथी में सबसे पहले आता है कि नाथपंथी के सबसे पहले प्रेरणा कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ ने शरीर साधना को अपनाया है और अपना हठ योग स्वरूप को महत्व ज्यादा दिया गया है। इसमें पंचम कार का आचरण शामिल किया गया है, जो मैथुन, मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा। फिर आता है उसमें आत्मा को सर्वव्यापक समझते हैं। गोरखनाथ ने आत्मा को सबसे ज्यादा समझा है और वो ही मछलियां जैसे पानी में, वही मछली, जाल, दीवर जो जीवन में फंसकर अपने जीवन को आगे चलाते रहते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा यह है कि गुरु की महिमा को सबसे ऊंचा माना गया है और नारी को अपनी मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना गया है। नाथ पंथ में जाति भेद, वर्ग भेद, धर्म भेद को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सभी को एक समान रूप से देखा गया है। एक समान से धर्म में सभी को सम्मान माना गया है। किसी के प्रति ऊंच नीच की कोई भावना नहीं रखी गई है। अब आ गया था इस्लाम धर्म। इस्लाम में इसमें एकेश्वरवाद, सामाजिक समता पर बल, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेद और ब्रह्मचारों का खंडन शामिल है। अनेक इतिहासकार इसे इस्लाम द्वारा प्रदत्त वरदान मानते हैं। इन इतिहासकारों में भारत के डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं कबीर, आबिद हुसैन और पाकिस्तान के सभी इतिहासकार गिने जा सकते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के मत इसके विपरीत है। यह मतभेद इतिहासकारों के साहित्य विषय का ज्ञान और साहित्य के इतिहासकारों के ज्ञान के बीच अंतर का परिणाम माना जा सकता है। जाति भेद का प्रहार, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का बहिष्कार उत्तर भारत के में इस्लाम के अवतरण के पहले ही सिद्धों और योगियों ने कर दिखाया। इतिहासकारों ने इस्लाम का प्रभाव खोजते समय ये समूची परंपरा में उड़ती हुई दृष्टि भी नहीं डाली, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संत दर्शन पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब दो भिन्न संस्कृतियां आमने सामने खड़ी होती हैं तो उसके बीच अपने स्वभाव के अनुकूल संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता है। यह मध्य युग में भी हुआ है। इसी कारण संत दर्शन का स्वरूप निर्धारण में इस्लाम का प्रभाव नगण्य दिखाई देता है। सूफियों की तरह संतों ने परम तत्व और आत्मा के बीच में माधुर्य भावमूलक संबंध के पुरुष और नारी भावना का आरोप किया है। सूफी संतों ने संयोग और वियोग का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। ईश्वर को मासु का मतलब प्रेमी का और श्यम को आशिक मतलब प्रेमी मानकर रति के उत्कृष्ट अनुभव के प्रतीक और बिंब से अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। सूफियों के प्रेम का यह आदर संतों के भारतीय भावभूमि, परंपरा और मर्यादा के अनुकूल बनाकर ग्रहण किया है। प्रेम की उत्कृष्टता और मादक भाव तो वही है, किंतु परम तत्व यहाँ स्त्री नहीं पुरुष है। भारतीय परंपरा के पारिवारिक मूल्यों का अनुसरण करने के कारण संत कवियों ने अधिकतर ईश्वर को प्रेमी की बजाय पति बना दिया है और आत्मा परमात्मा के बीच स्त्री पुरुष संबंध भाव को दाम्पत्य के रूप में चित्रित किया है, जो यहाँ प्रेम का समाज सम्मत रूप है। दादू की स्पष्ट घोषणा है। दादू ने एक दोहे में लिखा है, हम सब नारी एक भरतार, सब कोई करे तन सिंहार, धरी धीर अपने सेज संवरे, कंत प्यारे पंथ निहारे। संतों ने सहयोग की अपेक्षा वियोग भाव को महत्ता दी है। हृदय की कसक को कबीर दुख से भीगी वाणी में कहते हैं। अब आगे आता है सगुण भक्ति काव्य। अब देखिए सगुण भक्ति काव्य में क्या है। सगुण भक्ति के भाव और रूप ईसा के जन्म से कई सदी पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। महाभारत में भगवत पांचरात्र और सातत्व मंत्र के विस्तार से उल्लेख हुआ है। ये सभी सगुण मत हैं। गुप्त सम्राट स्वयं को परम भगवत कहने में गौरव का अनुभव करते थे। उनके समय में विष्णु के अवतारों की पूजा अर्चना की जाती थी। पुराणों में विष्णु भक्ति की अनुभूति सुनाई देती थी। राजनीतिक पराधीनता से खिन्न हिंदू मन को भगवान की शरण में जाने की प्रेरणा हुई, क्योंकि लाचार हिंदू जनता के पास अपने त्राण का कोई उपाय सामने नहीं था। किंतु यदि सगुण भक्ति की परंपरा का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक परिस्थितियों का कोई सीधा संबंध सगुण भक्ति धारा में उठ आए इस ज्वार से नहीं था। अप्रत्यक्ष संबंध भले ही रहा हो। जो लोग सगुण भक्ति का संबंध राजनीतिक प्रभाव से उत्पन्न निराश से जोड़ते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं कि सगुण भक्ति का ज्वार जब उठा तब इस्लाम का आक्रमण रूप क्षीण हो चुका था। मुगलों ने उत्तर भारत में शांति व्यवस्था स्थापित कर ली थी और उदार धार्मिक नीति अपनाई थी। हिंदू की स्थिति वैसी नहीं रह गई जैसी तुर्की सल्तनत के युग में थी। इसलिए त्रस्त निसहाय पराभूत हिंदू मन की शरणगति के रूप में उनकी व्याख्या सही नहीं होगी। अब सगुण भक्ति के दार्शनिक आधार हम देखते हैं। सगुण भक्ति के दार्शनिक आधार में क्या लिखा हुआ है। यह सही है कि निर्गुण सगुण भक्ति की अभिव्यक्ति अतीत से चली आ रही परंपराओं की उपज है, किंतु उनकी परंपरा भिन्नता इस बात का प्रमाण है कि इसके दार्शनिक आधार एक दूसरे से भिन्न है। सगुण दर्शन का मुख्य स्रोत अवतारवाद, विविध भक्ति सूत्र, गीता, भगवत पुराण, वेदांत की विभिन्न व्याख्याएं हैं।
निर्गुण भक्ति ने अपने ब्रह्म अद्वैतवाद के सिद्धांत से ही पाया था। ईश्वर के स्वरूप, मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध, ईश्वर और जगत के बीच संबंध के प्रश्नों पर वैष्णव आचार्यों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न मत रखे, लेकिन ये मतांतर वेदांत के चौकटे के भीतर ही किए गए हैं। उनके वैष्णव झुकाव सुरक्षित रहे तो निर्गुण के साथ तालमेल बैठा लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। दक्षिणी भारत की भक्ति धाराएं। दक्षिण की भक्ति परंपरा में नयनार और आलमवार भक्तों के नाम प्रमुख हैं। नयनार थे शिव भक्त। हिंदी सगुण भक्ति साहित्य के प्रमुख रूप से राम और कृष्ण को ही उपास्य का स्थान प्राप्त है, अतः नयनार भक्तों का सीधा संबंध हिंदी की भक्ति साहित्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, किंतु भक्ति भावना और उपासना पद्धति पर सेव और शाक्त प्रभाव देखे जा सकते हैं। आलमवार भक्तों की संख्या थी 12। उनका समय ईसा की 3री शताब्दी के बीच फैला हुआ है। ईसा पूर्व की 7वीं 8वीं शताब्दी में ये भक्त कवि भावना में विभोर होकर भगवान के प्रति समर्पण में गीत गाते फिरते थे। आलवार भक्तों में नम्मालवार और तिरुमन्य प्रमुख थे। आलवार भक्ति आंदोलन में किसी तरह का भेदभाव का स्थान नहीं था, न जात पात, न धन, न संपत्ति, न लिंग भेद। भक्ति के प्रदेश में सभी समान रूप से स्वागत के अधिकारी हैं। राजा रंग, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष सभी दक्षिण के देवदासी परंपरा ने भी माधुर्य भाव की भक्ति का प्रसार में अपना योग दिया है। देवदासियां ईश्वर के को समर्पित कुमारिका होती थी। राम भक्ति परंपरा को सैद्धांतिक आधार देने वाले संप्रदायों में श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। श्री संप्रदाय के परवर्ती आचार्य में पुंडरीकाक्ष, रामिश्र और यमुनाचार्य का नाम महत्वपूर्ण है। इस आचार्य परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध रामानुजाचार्य को माना गया है। वेदांत के विभिन्न मतांतरों के सिद्धांत मूलतः दक्षिण से आते हैं। अब आ गया था अवतारवाद। अवतारवाद का शाब्दिक अर्थ है उतरना। भक्त अपने भगवान को सर्वव्यापक मानते हुए वैकुंठ को उसका विशेष निवास स्वीकार करते हैं। वैकुंठ की कल्पना भूलोक के ऊपर की गई है। गीता प्रस्तांतरिका महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कृष्ण की वाणी के अवतार का सैद्धांतिक आधार है। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का हानि और अधर्म का उत्थान होता है, मैं स्वयं को सर्जित करता हूँ। साधु जन के परित्राण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए मैं युग युग में उत्पन्न हुआ होता हूँ। सगुण भक्ति में भगवत पुराण को ही प्रस्तांतरी के समान महत्व देकर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और भगवत पुराणों को सम्मिलित रूप से प्रमाण चतुष्टय कहते हैं। भगवत पुराण में कृष्ण अवतार को ब्रह्म का पूर्ण प्रकटीकरण कहा गया है। अवतार की कल्पना इस संबंध को संभव बनाती है। अवतारों की कुल संख्या 10 है। 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद भारतीय साहित्य में दशावतार चरित्र को आधार करके अपने काव्य लिखे गए हैं, लेकिन उसमें प्रधान अवतार 2 ही हैं, जो राम और कृष्ण को माना गया है। इस प्रधानता के कारण इन अवतारों की लीला की बहुलता है। आरंभ में इन दोनों का प्रधान चरित्र दृष्टों और दामन और भक्तों की रक्षा को ही था पर धीरे धीरे कृष्ण अवतार का दुष्ट दमन की अपेक्षा लीलामय रूप प्रदान होता गया। राम अवतार भी महत्वपूर्ण रहा। पुराने से पुराने अवतार प्रसंगों में श्री रामचंद्र का उल्लेख है। उनका चित्रण प्रारंभ से अंत तक दुष्ट दमनकारी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ। मध्ययुगीन सगुण भक्ति काव्य में भी उनका यही रूप प्रतिष्ठित है। अब आ गया है भगवत पुराण। मध्य युग की सगुण भक्ति में भगवत पुराण सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत पुराण का 10वां स्कंद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति काव्य के आचार्य ने भगवत पुराण को प्रस्तांतरी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के समक्ष मानते हुए चारों को साथ जोड़कर प्रमाण चतुष्टय के रूप में स्वीकृत किया है। भगवत में श्री कृष्ण भगवान स्वयं रूप है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद व्यंजना है, जिसमें उसका प्रेममय और ईश्वरमय रूप प्रकट हुआ है। इसका मूल स्वरूप भक्तिपरक है। यह भक्ति ज्ञान समन्वित है। रामलीला भगवत में कृष्ण लीला का महत्वपूर्ण अंग है। अब आ गया था वेदांत। उपनिषद और उससे जुड़ी मतांतर परंपरा को ही वेदांत कहा जाता है। इसमें उपनिषद और आरण्यक ग्रंथों के अंतिम भाग तथा 6 दर्शनों में से अंतिम उत्तर मीमांसा गिने जाते हैं, जिसमें से आत्मा, परमात्मा और जगत का निरूपण किया गया है और जीव जगत उससे अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। उपनिषद में प्रतिपादित विचारों को बादरायण जो सन 300 ईसा पूर्व में ने समन्वित और व्यवस्थित रूप से ब्रह्मसूत्रों में प्रस्तुत किया गया है। शंकराचार्य जो सन 788 से 820 में इन्हीं ब्रह्मसूत्रों पर अपना भाष्य लिखकर अद्वैत का प्रतिपादित किया है।
शंकराचार्य ने जीवात्मा और परमात्मा को अभिन्न और जगत को मिथ्या माना है। यह अद्वैत का ज्ञान है और केवल साधना लभ्य भी है। इस साधना के लिए साधक में सम मतलब चित्त की एकाग्रता, दम मतलब इंद्रियों को वश में करना, और उपरति मतलब वृत्तियों का बहिर्मुखी न होना, तितिक्षा तितिक्षा मतलब निर्विकार भाव से दुखों को ग्रहण करना, समाधान मतलब श्रवण चिंतन मनन आदि में मन की एकाग्रता, श्रद्धा और मुमुक्षा मतलब मुक्ति की इच्छा जैसे गुणों का विकास जरूरी है। सगुण भक्ति को दार्शनिक आधार देकर 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इनकी धारा को नए बल से प्रभावित करने वाले 4 आचार्यों का नाम प्रमुख दिया गया है। जो पहला रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और मध्वाचार्य। अब सबसे पहले पढ़ते हैं रामानुजाचार्य में को विशिष्ट द्वैतवाद में गिना जाता है। क्या है विशिष्ट द्वैतवाद? विशिष्ट द्वैतवाद में कौन से कवि माना गया है? आचार्य रामानुज, जो 1017 से 1127 ने वैष्णव भक्ति के अंतर्गत अवतारी श्री रामचंद्र को उपास्य मानकर विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। इसके मतानुसार पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं और भक्तों पर अनुग्रह के लिए रूप धारण करते हैं। राम उनके अवतार हैं और उनके उपास्य भी। उनकी भक्ति ही मुक्ति का साधक है। विशिष्ट देव में भी 3 प्रकार की सत्ताएं स्वीकृत हैं। चित्त अर्थात जीव, अचित मतलब दृश्यमान, और जगत और ईश्वर। यह क्रमशः भोक्ता, भोग्य या तथा नियामक है। आत्मा अनेक है, अणु के समान है, और चित्त अर्थात स्वतः चेतन है। शरीर अचित अर्थात जड़ है, किंतु आत्मा ईश्वर के प्रतिनिधित्व करती है और प्रकाशीकरण की तरह इसका प्रसार शरीर भर में ही होता है। रामानुज के संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय रखा गया है। उनके शिष्यों के प्रसिद्ध नाम रामानंद का है, जो भक्ति आंदोलन के उभार में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामानुज के शिष्य का नाम क्या था? रामानंद। अब दूसरा है द्वैताद्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो स्वयं समय है अनिर्णित मतलब अनुमानता, कोई निश्चित समय नहीं है उसमें, 1162 अनुमानता 1162 माना गया है इसमें। निम्बकाचार्य का निम्बारक संप्रदाय कुछ विद्वानों के अनुसार भक्ति के प्राचीनतम सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के ही माने गए हैं, चित्त, अचित और ईश्वर। 3 प्रकार के माने गए पदार्थ हैं। चित्त मतलब जीव, अचित मतलब जगत, और चित्त और अचित जीव और जगत का साथ ब्रह्म का संबंध एक साथ भेद और अभेद का है। दोनों भिन्न भी है और अभिन्न भी। दोनों स्थितियां सत्य और वास्तविक है। ब्रह्म या आभास्य या कल्पना मात्र नहीं है। अभेद इसलिए कि जगत अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर है, ब्रह्म सब में मौजूद है। भेद इसलिए कि जीव जगत तथा परमात्मा की सत्ता अलग अलग है। जैसे जल और लहर एक दूसरे से भिन्न है और अभिन्न भी, जीव और ब्रह्म के बीच अंश और अंशी का संबंध है। इस संप्रदाय में विष्णु का केवल कृष्ण अवतार ही उपास्य है। युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा ने वैष्णव भक्ति को मथुरा भक्ति में रूपांतरित कर दिया था। आरंभ में निम्बारक का प्रभाव वृंदावन तक ही सीमित था, लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में विकसित होने वाले चैतन्य संप्रदाय, राधावल्लभी संप्रदाय और हरिदासी संप्रदायों में इसका व्यापक प्रभाव दिखाई दिया। अब तीसरा है द्वैतवाद। मध्वाचार्य जो 1199 ईस्वी में द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। अद्वैतवाद के विरोध को उग्र स्वर दिया है। अद्वैत का वास्तविक विरोध यही देखा जा सकता है। विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि अन्य व्याख्याएं द्वैत और अद्वैत की धाराएं में सामंजस्य बिठाते हुए सगुण भक्ति की अवधारणा के लिए जगह बनाती हैं। इसके विपरीत द्वैतवादियों के अनुसार भेद तात्विक है। उनके अनुसार यह जगत न तो माया है न मिथ्या है। जगत परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा और ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें केवल जाना जा सकता है। जीव और ईश्वर दोनों को चेतन और नित्य किंतु सदा ही भिन्न मानने के कारण यह दर्शन द्वैतवाद कहा गया है। द्वैतवाद को भक्ति का सर्वाधिक सुलभ और सर्वज्ञ सिद्धांतिक आधार कहा जा सकता है, जो भक्ति आंदोलन के लिए बहुत शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। मध्वाचार्य ने कहा है कि यदि आत्मा परमात्मा अभिन्न और एक है और यदि वह स्वयं प्रकाश है, तब उसे अज्ञान कैसे घोर सकता है। और यदि ब्रह्म व्यक्ति की आत्मा बिंबित होता है, तो मूल और बिंब को एक कैसे कहा जा सकता है। द्वैतवाद से भी उसकी असहमति स्वातो व्याघात को लेकर है, क्योंकि एक ही समय में भिन्न भी अभिन्न भी असंभव है।
अतः अद्वैत की स्वीकृति है, किंतु द्वैतवाद के अनुसार परमात्मा, जीवात्मा, जगत और उसका परस्पर भेद शाश्वत और नित्य है। अब चौथा है शुद्धाद्वैतवाद। श्री वल्लभाचार्य जो सन 1479 में श्री वल्लभाचार्य जो सन 1479 ईस्वी में शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हुए शंकर के मायावाद और जगन मिथ्या की अवधारणा पर प्रहार किया। वल्लभ की स्थापना है कि माया से सर्वथा अल्पित है, सचित और आनंद ब्रह्म के अपने गुण हैं, अतः वह सगुण भी है। वह प्रकृतिजन्य निश्चेतन शारीरिक गुणों से रहित है। इनके तीन रूप हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। आध्यात्मिक स्वरूप के में वह अक्षर ब्रह्म है। उसके सत से जगत, चित से जीव और आनंद से अंतर्यामी का विभाव होता है। यही अक्षर ब्रह्म सृष्टा, पालक और संहार करता है। प्रकृति और पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और महेश, नारायण इसी के अंशरूप हैं। अधिदैविक स्वरूप में वह पुरुषोत्तम है, यह इसका लीलावतारी रूप है। राम, कृष्ण व अन्य अवतार इसी के अंश हैं। इसका अधिभौतिक स्वरूप यह संपूर्ण जगत है। जीव और प्रकृति ब्रह्म के ही सचित रूप अंग हैं। जीव और जगत ब्रह्म के अविकृत परिमाण हैं। जैसे श्रवण के कुंडल, कंगन आदि आभूषण गढ़े जाते हैं एवं पुनः श्रवण में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं और श्रवण शुद्ध भी ही रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म जीव के रूप में अभिभूत होकर पुनः ब्रह्म में ही परिणित हो जाता है। इस मत को पुष्टि मार्ग भी कहा गया है, क्योंकि इनके अनुसार भगवत प्राप्ति की साधना भक्ति है। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम प्रधान भक्ति की ओर होती है। जीव तीन कोटियों में बांटा गया है, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। माया और अविद्या। भक्ति से संबंधित दार्शनिक चिंतन में माया की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य ने माया को अनिर्वचनीय शक्ति भी कहा गया है। उन्होंने केवल ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की है और उसे निर्गुण, निर्विशेष तथा तटस्थ भी कहा था। वह स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश है, किंतु अज्ञानवश जीव इसे नहीं देखता है। माया को उन्होंने इस मिथ्या संसार का मूल कहा था। शंकर ने माया और अविद्या का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है। दोनों ही अज्ञान का कारण होती हैं, किंतु बाद में इन दोनों में भेद किया जाता है। सत्य, रज और तम, जन्म, जीवन और विनाश तीनों गुण हैं। इन तीनों की सम अवस्था प्रकृति है। प्रकृति के दो भेद है, माया और अविद्या। अविद्या रज और तम में मलिनता से रहित विशुद्ध सत्व रूपा प्रकृति माया है। अज्ञान के कारण रूपा प्रकृति अविद्या है। माया से आच्छादन ब्रह्म को ईश्वर तथा अविद्या से आच्छादन ब्रह्म को जीव कहा गया है। जीव ब्रह्म के समान नित्य और सत्य है, किंतु स्वयं ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का चित अंश है। अविनाशी जीवात्मा नवसर शरीर में वास करता है। इसमें सत्य मतलब शरीर, चित मतलब चैतन्य तो प्रकट है, किंतु आनंद अंश अप्रकट है। आनंद अंश के अभाव में वह अहंकारी, आसक्तिग्रस्त, दुखी और पराधीन रहता है। ब्रह्म के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य से यह रहित होता है। ऐश्वर्य के बिना दीन, यश के बिना हीन और श्री के बिना विपत्तिग्रस्त, ज्ञान के बिना शरीर में आसक्त जीव माया से बंधा है। वह भगवान के अनुग्रह से ही पुष्ट हो सकता है। अब आगे आता है सगुण भक्ति धाराएं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। ईश्वरीय अवतारों का संपूर्ण क्रम तो 24 तक पहुंचा, किंतु अंततः परंपरा में दशावतार के नाम से ही प्रसिद्ध होकर 10 में ही ठहर गया। ये 10 अवतार है, मत्स्य, कुरम, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। दशावतार की उपासना में अनेक साहित्यिक रचना भी परंपरा में प्रचलित रही है, किंतु मध्ययुगीन भक्ति साहित्य में राम और कृष्ण ही पूज्य और प्रिय अवतार रह गए। इनमें भी राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति की व्याप्ति में संप्रदाय बहुलता के साथ साथ आचार्य बहुलता एवं कवि बहुलता भी दिखाई देती है। इसका केंद्र ब्रजमंडल था, परंतु भक्ति सुदूर प्रदेश तक हुई है। राम कथा भी सुदूर व्याप्त रही है, परंतु कृष्ण कथा की तरह बहुल रूप में नहीं। सगुण भक्ति के इस व्यापक विस्तार के कारण स्वाभाविक था कि अनेक गुरु और आचार्य हुए होते। ऐसा हुआ भी, किंतु हिंदी में भक्ति के अभिव्यक्ति को जिन्होंने गहराई से प्रभावित किया वो 2 प्रमुख हैं, रामानंद और वल्लभाचार्य। अब देखते हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति धारा में सबसे बड़ी संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य को माना गया है। वल्लभाचार्य ने वेदांत की शुद्धाद्वैती व्याख्या करके जगत को सत्य सिद्ध किया है, जिसके तत्कालीन समाज को बहुत जरूरी थी। वल्लभाचार्य ने समर्पण को सर्वोपरि माना है
भक्त अपनी समस्त एक दृक्ता समेत ईश्वर को समर्पित होकर रस सिद्ध भाव सिद्ध होता दिखाई देता है। पुष्टि मार्ग ये भक्ति पूर्ण लक्षणा भक्ति है। प्रेम की सिद्धि विरह से ही होती है, इसलिए इस भक्ति में श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि सभी साधक विरोही मुखी हैं। विरह से ही प्रेम सिद्धि होती है और प्रेम सिद्धि होने पर भक्त लोक और वेद दोनों से विरक्त हो जाता है। पुष्टि मार्ग का सर्वोच्च ध्येय भगवान की रासलीला और उसके गोलोक धाम की प्राप्ति है। यह जगत कृष्ण का लीला धाम है। एकमात्र कृष्ण ही ब्रह्म परब्रह्म है, अन्य अवतार केवल पुरुषोत्तम है। अतः वल्लभ संप्रदाय के लिए गोकुल का महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। वल्लभ के पुत्र विठुल संप्रदाय, वल्लभ का पुत्र का नाम था विठुल, ने संप्रदाय के अलग आचार्य रहे हैं जो विठलनाथ बोलते हैं इसको। विठलनाथ का योगदान वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार के उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पृष्ठ मार्गीय भक्ति को देशव्यापी बनाया। इस माधुर्य भक्ति का प्रसार वज्र भूमि से बाहर निकलकर गुजरात, राजस्थान से लेकर बंगाल तक हुआ है। अब आ गया रामानंद। विद्वान के मतानुसार रामानंद ने 1356 ईस्वी में विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, जो रामानुज के अनुयायी थे, परंतु उपासक पद्धति में वे बिल्कुल अलग हैं। रामानुज ने सैद्धांतिक रूप से भक्ति मार्ग सबके लिए खोल दिए थे, किंतु व्यावहारिक धरातल पर द्विज और अद्विज का भेद बराबर बना रहा। इस भेद को मिटाने का काम रामानंद ने किया था। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने भक्ति मार्ग के आगे पीछे का अधिकार वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल छीन लिया। उनके कारण ऊंच नीच का भाव जो वेदता मिली हुई थी उसे अनुचित मानकर उन्होंने समान रूप से सबको हरि भजन का अधिकार माना। रामानंद का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान लोक भाषा में धर्म का सिद्धांतिक प्रचार है। अब तक धर्म के सिद्धांतिक ग्रंथ संस्कृत से रचित होते थे, उनकी कुंजी कुछ विद्वानों और पंडितों के हाथ में थी। साधारण जन के लिए वे अबूझ और दुर्लभ थे। विष्णु ने मनुष्य के रूप राम का अवतार लिया और राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्यों का संहार करके नित्य प्रतीक आचरण द्वारा लोक में धर्म का व्यावहारिक रूप दिखाया। रामानंद की यह भावना तुलसीदास के रामचरितमानस में साकार होकर उतरी। स्वामी रामानंद द्वारा प्रचारित राम भक्ति सगुण निगुण दोनों मार्गों के रूप में विभक्त हुई हैं। रामानंद के शिष्यों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्गुण और सगुण राम को ग्रहण किया है। राम नाम की महिमा को लेकर दोनों मतों में कोई भेद नहीं है। निर्गुण भक्त उसको अजापा जाप का विषय बनाते हैं और सगुण भक्त लीला श्रवण का। उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रसार में रामानंद संप्रदाय की भूमिका अहम साबित हुई है। रामानंद अपने सहज पांडित्य और औदार्य के कारण इस युग को सर्वश्रेष्ठ आचार्य ठहरते हैं। इन्होंने संस्कृत में 3 ग्रंथ की रचना की है, वेदांत सूत्रों पर आनंद भाष्य, रामाचर्य पद्धति और वैष्णव मताबज्भास्कर। इन्होंने स्वयं सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन ही किया था। तत्ववाद का ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का आचरण उसके लिए अधिक बड़ा था। इन्होंने राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण को भी उपास्य का स्थान दिया है।